ये भगवान की कथा नहीं कहती है कि आपको देना ही पड़ेगा। ये तो एक लौकिक बात हम लोगों ने बना कर रखी है कि भगवान हमारा ये काम कर देंगे तो हम भगवान को ये दे देंगे। भगवान ने कभी आकर कहा कि तुम मुझको कुछ दो? भगवान कभी आकर आपके सामने बोला हो कि मुझे ये प्रदान करना, मुझे ये दे देना? तो भगवान कभी नहीं कहेगा आपके सामने आकर, भगवान कभी तुम्हारे सम्मुख में जाकर नहीं कहेगा कि मुझे ये दिया जाए, मुझे नहीं चाहिए। अपने मांगने में अपने परिवार का, अपने विश्व का, अपने क्षेत्र का भी कल्याण होना चाहिए, अपने मांगने को। और जब अपने मांगने में हम हमारे क्षेत्र का भी कल्याण सोचे, हमने केवल अपने लिए, अकेले के लिए नहीं मांगा, हम भगवान से केवल अपने लिए ही नहीं मांगा, हम भगवान से ये भी करें कि हे परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, एक यही बस प्रार्थना, दुखी ना हो कोई आत्मा। हम भगवान से अगर कुछ कह रहे हैं, हम भगवान से अगर कुछ मांग रहे हैं, तो भगवान से केवल इतना कहेंगे कि संसार का कोई मानव दुखी ना रहे, कोई दुखी ना हो। सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहे। अब हम अगर भगवान से कहें कि भगवान आप केवल हमको सुखी कर दो, तो वो भी श्रेष्ठ है। क्यों? तुम्हारे पास में अगर कोई भूखा बैठा हुआ है और आप रसगुल्ला खा रहे हो, आप भोजन कर रहे हो, पास में कोई भूखा बैठा रहेगा तो आपको वो रसगुल्ला, आपको वो भोजन अच्छा लगेगा क्या? आपको उस भोजन में स्वाद नहीं आएगा, आपको वो रसगुल्ला श्रेष्ठ नहीं लगेगा, क्योंकि पास में कोई भूखा है। और यदि आपके पास में कुछ भोजन का पदार्थ है, कुछ ज्यादा रखा है, तो आप उसको भी दे दोगे, लो तुम भी खा लो। तुम्हारे खाने से आपका भी पेट भराएगा और हमारा मन भराएगा। हम खाएंगे, मना नहीं, पर पेट आपका भी भरा जाए। आप भी लीजिए, थोड़ा सा पा लीजिए, इसके पाने से सुख की अनुभूति आपको। पहले का एक नियम था, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, आप लोगों ने स्मरण किया होगा, करा कि ना करा हमको नहीं मालूम, पर आस्था चैनल के माध्यम से ये जरूर कहूंगा कि आपने सुना होगा, आपने स्मरण किया होगा कि अतिथि देवो, अगर हमारे दरवाजे पर कोई अतिथि आया है, हमारे दरवाजे पर कोई पहुंचा है, हमारे दरवाजे पर अगर कोई मेहमान आया, कोई अतिथि आया, कोई अन्य व्यक्ति आया, और उसको हमने अगर पेट भर कर भोजन करा दिया, उसको हमने श्रेष्ठता का सुख दे दिया, तो संसार का कोई सुख ऐसा नहीं जो आपके घर में नहीं